जय हिंद। अपना यूट्यूब चैनल JTS एडू एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं मध्यकालीन भारत से महत्वपूर्ण सुपर 30 सवाल लेकर आपके बीच मौजूद हूँ। इससे पहले कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, ऑल बटन दबा दे, जिससे कि जब भी नया कोई वीडियो बने तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप आसानी से सभी वीडियो को देख सकें। चलिए, पहला सवाल है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी रजिया, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी बलबन। यह 53वीं से 55वीं एवं 47वीं BPSC में सवाल पूछा गया था। अत्यंत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। सल्तनत काल में कई वंश हुए थे, जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। एक सवाल पूछा जाता है कि सल्तनत काल के प्रथम वंश कौन थे? तो गुलाम वंश। सल्तनत काल के अंतिम वंश कौन था? तो लोदी वंश। कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि सजाने वाला लाइन से क्रमानुसार कि पहले कौन आया। जैसे पूछा जा सकता है कि खिलजी वंश के बाद कौन वंश का शासन आया, या लोदी वंश के पहले किस वंश का शासन था। तो इसके लिए एक ट्रिक आप यदि याद रखते हैं तो सभी सवालों का जवाब आप आसानी तरह से दे सकते हैं। जैसे ट्रिक है, गुलाब खिले तू सूंघ लो। यदि एक लाइन याद रखते हैं ट्रिक, गुलाब खिले तू सूंघ लो, तो गु से गुलाम वंश हो जाएगा, गुलाम वंश। खिले से खिलजी वंश, तू से तुगलक वंश, स से सुंग है तो स से सैयद वंश, अंतिम में लो है तो लो से लोदी वंश। तो आप जवाब दे सकते हैं कि गुलाम वंश के बाद किसका शासन आया था? खिलजी वंश। खिलजी वंश के बाद किसका शासन काल आया था? तुगलक वंश। तुगलक वंश के बाद किसका शासन आया था? सैयद वंश। सैयद वंश के बाद किसका शासन आया था? लोदी वंश। अंतिम वंश कौन था? तो लोदी वंश। प्रथम वंश कौन था? तो गुलाम वंश। या क्रमवार सजाना हो तो आप इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से सजा सकते थे। यहाँ गुलाम वंश का प्रथम शासक था। गुलाम वंश में कई शासक हुए थे, उससे भी सवाल पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद। तो एक आप ट्रिक ये भी याद रख सकते हैं, कोरोना आराम इतना करो रुई की रजाई में। कोरोना आराम इतना करो रुई की रजाई में। ठीक है, तो क से आप पकड़ लेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के सबसे प्रथम शासक कौन है, जो अभी आपका सवाल था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। वहीं आराम से आराम शाह, फिर ई से इतना है तो ई से इतना है तो ई से इल्तुतमिश, फिर है रुई से रुकुद्दीन शासक हुआ था, फिरोज शाह। वहीं रजाई से रजिया सुल्तान। तो इसका भी क्रम आप सजा सकते हैं, कौन शासक के बाद कौन शासक आया वो भी सवाल आप बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? ऑप्शन ए मस्जिद, ऑप्शन बी मंदिर, ऑप्शन सी मीनार, ऑप्शन डी संत की झोपड़ी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मस्जिद। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? तो अजमेर में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। वहीं एक दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम नामक मस्जिद का निर्माण कराया। इस्लामी पद्धति पर निर्मित यह प्रथम मस्जिद जाना जाता है कुब्बत उल इस्लाम। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि इस्लामी पद्धति पर निर्मित प्रथम मस्जिद कौन है? तो कुब्बत उल इस्लाम कौन बनाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा सवाल, दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित था? ऑप्शन ए शाही पत्राचार से, ऑप्शन बी विदेशी विभाग से, ऑप्शन सी रक्षा विभाग से, ऑप्शन डी वित्त विभाग से। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी रक्षा विभाग से। वहीं
शाही पत्राचार जो दीवान ए ईसा के नाम से जाना जाता है, दीवान ए ईसा। वही विदेशी विभाग के था रियासत रिसालत, दीवान ए रिसालत। फिर वित्त विभाग का था दीवान ए बिजारत, दीवान ए बिजारत। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। चौथा सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ऑप्शन ए प्रताप रुद्र देव, ऑप्शन बी रामचंद्र देव, ऑप्शन सी मलिक काफूर, ऑप्शन डी राणा रतन सिंह। यह 53वीं से 55वीं एवं 47वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रामचंद्र देव। पांचवा सवाल, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? ऑप्शन ए एक दानशाला, ऑप्शन बी एक खैराती अस्पताल, ऑप्शन सी एक पुस्तकालय, ऑप्शन डी तीर्थयात्रियों के लिए एक अतिथि गृह। सही जवाब ऑप्शन बी एक खैराती अस्पताल। नेक्स्ट सवाल, छठा सवाल, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था? ऑप्शन ए एवाज, ऑप्शन बी नसरुद्दीन महमूद, ऑप्शन सी अलीमदीन, ऑप्शन डी मलिक जानी। सही जवाब ऑप्शन डी मलिक जानी। नेक्स्ट सवाल, सातवां सवाल, जब उसने राजत्व प्राप्त किया हो तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बरूनी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलवान, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। सही जवाब ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट सवाल, आठवां सवाल, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था? ऑप्शन ए चौधरी, ऑप्शन बी रावत, ऑप्शन सी मलिक, ऑप्शन डी पटवारी। यह 46वीं बीपीएससी का पूछा गया सवाल है। सही जवाब ऑप्शन ए चौधरी। नेक्स्ट सवाल, नौवां सवाल, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? ऑप्शन ए लोदी वंश, ऑप्शन बी सैयद वंश, ऑप्शन सी पटवारी, ऑप्शन डी तुगलक वंश। 45वीं बीपीएससी का यह सवाल है। सही जवाब ऑप्शन बी सैयद वंश। नेक्स्ट सवाल, 10वां सवाल, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? ऑप्शन ए बलवन, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन, ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। सही जवाब ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। नेक्स्ट सवाल, 11वां सवाल, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक, ऑप्शन डी शेरशाह सूरी। सही जवाब ऑप्शन सी फिरोज तुगलक। नेक्स्ट सवाल, 12वां सवाल, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने साझा करने से इनकार कर दिया? ऑप्शन ए शेरशाह सूरी, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी जलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक। सही जवाब ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट सवाल, 13वां सवाल, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों के गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी शेरशाह सूरी। सही जवाब ऑप्शन बी फिरोज तुगलक। नेक्स्ट सवाल, 14वां सवाल, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां आगरा है? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी बहलोल लोदी, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। सही जवाब ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। नेक्स्ट सवाल, 15वां सवाल, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी लखनऊती। 41वीं बीपीएससी का पूछा गया सवाल है। सही जवाब ऑप्शन ए लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक को सन 2008 में दास्ता से मुक्ति मिली। उसने लाहौर से ही शासन का संचालन किया तथा लाहौर को ही अपनी राजधानी बनाई। वहीं इल्तुतमिश ने लाहौर के बजाय दिल्ली, यदि इल्तुतमिश पूछा जाए इल्तुतमिश, तो इसकी राजधानी दिल्ली थी। यहाँ सवाल है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी तो लाहौर, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, 16वां सवाल, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगतों विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? ऑप्शन ए जफर खां, ऑप्शन बी अल्पत खां, ऑप्शन सी नुसरत खां, ऑप्शन डी उलगू खां। यह 41वीं बीपीएससी का पूछा गया सवाल है। सही जवाब ऑप्शन ए जफर खां। नेक्स्ट सवाल, 17वां सवाल, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? ऑप्शन ए गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक।
सही जवाब ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट सवाल 18वां सवाल, सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगानी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? ऑप्शन ए चांदी तांबा, ऑप्शन बी सोना चांदी तांबा, ऑप्शन सी चांदी जस्ता तांबा, ऑप्शन डी सोना जस्ता तांबा। सही जवाब ऑप्शन ए चांदी तांबा। नेक्स्ट सवाल 19वां सवाल, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम था? ऑप्शन ए महाराणा प्रताप सिंह, ऑप्शन बी रणजीत सिंह, ऑप्शन सी राजा मान सिंह, ऑप्शन डी राणा रतन सिंह। सही जवाब ऑप्शन डी राणा रतन सिंह। नेक्स्ट सवाल 20वां सवाल, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? ऑप्शन ए तुगलक, ऑप्शन बी खिलजी, ऑप्शन सी सैयद, ऑप्शन डी लोदी। सही जवाब ऑप्शन ए तुगलक। गाजी मलिक या गाजी तुगलक 1320 में तुगलक वंश की नींव रखी। गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली सल्तनत का यह सुल्तान बना। गाजी मलिक। ऐसे पूरे वंश के प्रथम शासक या संस्थापक का नाम याद रखने के लिए आप एक ट्रिक याद रखेंगे तो सभी वंश के शासक, प्रथम शासक या संस्थापक को आप आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे ट्रिक है, ऐबक जल गया खंडर में बह गया, खंडर में बह गया। गुलाम वंश के शासक हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर खिलजी वंश के हो गया जलालुद्दीन खिलजी, संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। फिर है जो अभी हम लोग देखे तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक, इसका पूर्व नाम गाजी मलिक था, जो गयासुद्दीन तुगलक के नाम से शासन प्रारंभ किया। गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। फिर खंडर है तो खिजन खा, ख से खंडर तो ख से खिजन खा, खिजन खा सैयद वंश के। और उसके बाद बह गया तो बहलोल लोदी, बहलोल बहुत इंपॉर्टेंट, बहलोल लोदी। लोदी वंश के प्रथम शासक या संस्थापक बहलोल लोदी। वहीं पूछा जाए कि लोदी वंश के अंतिम शासक तो इब्राहिम लोदी। उसी इब्राहिम लोदी से बाबर की युद्ध होती है 1526 में पानीपत में, और इब्राहिम लोदी हार जाता है और वहीं से मुगल वंश प्रारंभ हो जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 21वां सवाल है, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? ऑप्शन ए खिलजी, ऑप्शन बी सैयद, ऑप्शन सी तुगलक, ऑप्शन डी लोदी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए खिलजी। आप सभी वंश के समय काल को याद रखेंगे। जैसे गुलाम वंश है 1206 से 1290, वहीं खिलजी वंश है 1290 से 1320, वहीं तुगलक वंश है 1320 से 1398, वहीं सैयद वंश है 1414 से 1451, वहीं लोदी वंश है 1451 से 1526। तो आप देखेंगे कि सबसे कम खिलजी वंश का समय काल है, लगभग पूरा एक्यूरेट 30 साल हुआ। वही 84 साल गुलाम वंश के हो गया, 78 साल तुगलक वंश के हो गया, 37 साल सैयद वंश के हो गया, 75 साल लोदी वंश के हो गया था। सवाल यहाँ है कि सबसे कम, या बीपीएससी में भी सवाल पूछा गया है, कई एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि सबसे कम समय तक किस वंश का शासनकाल था? तो खिलजी वंश। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल 22वां सवाल, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए अल्पत खान, ऑप्शन बी खिजीर खान, ऑप्शन सी उमर खान, ऑप्शन डी मलिक काफूर। सही जवाब ऑप्शन डी मलिक काफूर। नेक्स्ट सवाल 23वां सवाल, खिलजी वंश के प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन ए जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी रजिया सुल्तान। सही जवाब ऑप्शन ए जलालुद्दीन खिलजी। अभी पूर्व में ट्रिक बताया गया, ऐबक जल गया खंडहर में बह गया, तो ख से खंडहर में बह गया। पहले ये खिलजी वंश है, गुलाब खिले तो सूंघ लो, तब ऐबक जल गया तो ज से जलालुद्दीन खिलजी आप पकड़ लेंगे। सही जवाब। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं।
24वां सवाल, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? ऑप्शन ए मलिक कपूर, ऑप्शन बी राणा रतन सिंह, ऑप्शन सी रामचंद्र देव, ऑप्शन डी प्रतापरुद्र देव। सही जवाब ऑप्शन बी राणा रतन सिंह। नेक्स्ट सवाल 25वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन चंगेज खां का समकालीन था? ऑप्शन ए सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ऑप्शन बी सुल्तान सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। सही जवाब ऑप्शन ए सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश। नेक्स्ट सवाल 26वां सवाल, इल्तुतमिश शासक था? ऑप्शन ए तुगलक वंश का, ऑप्शन बी गुलाम वंश का, ऑप्शन सी खिलजी वंश का, ऑप्शन डी तुर्कशाही वंश का। सही जवाब ऑप्शन बी गुलाम वंश का। पूर्व में आया था सवाल, यदि आप याद रखते हैं उसका ट्रिक, कोरोना आराम इतना करो रुई की रजाई में, उसी में आपको इल्तुतमिश आ गया है। कोरोना क से कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम सा, और उसके बाद ई से इतना तो इल्तुतमिश, फिर था रुई से रुकुद्दीन फिरोज शाह, और रजाई से रजिया सुल्तान। एक लाइन से 5 शासक का नाम याद रख सकते हैं। यदि वह ट्रिक याद रहे तो ये भी सवाल आप आसानी से पकड़ सकते हैं कि गुलाम वंश के शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक के ही शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल 27वां सवाल, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी अलाउद्दीन। सही जवाब ऑप्शन सी बलबन। नेक्स्ट सवाल 28वां सवाल, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। सही जवाब ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट सवाल 29वां सवाल, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया था? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। सही जवाब ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट सवाल 30वां सवाल, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। सही जवाब ऑप्शन बी बलबन। अत्यंत ही महत्वपूर्ण सवाल, खूब यह एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही दोस्तों में शेयर कीजिए और सभी दोस्तों से सब्सक्राइब कराएं। धन्यवाद।